नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि उत्पाद सिपाही परीक्षा जिसका फॉर्म भरा जा रहा है और इस फॉर्म को भरते हुए छात्रों के मन में काफ़ी डाउट हैं, जो इस वीडियो को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। आप सभी को बताऊंगा इस परीक्षा से रिलेटेड सारी बातें। एग्ज़ाम कब होगा, दौड़ कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसमें क्या परेशानी है, सब कुछ बताएंगे। इसलिए आप अंतिम तक वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को जितने भी लोग भर रहे हैं मैं आपको बता दूं, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 30 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 30 जून तक भरिएगा। ST SC के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए 50 रुपया रखा गया है। OBC और जनरल हैं तो आप 100 रुपया लगा के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसका परीक्षा कब तक हो जाएगा। इस एग्ज़ाम का परीक्षा दोस्तों आपका जो डेट दिया गया है, जुलाई से सितंबर के बीच में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी दौड़ाया जाएगा। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है और दोस्तों जितने भी फीमेल हैं उनको 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, ये हो गया दौड़ का। अब देखिए दोस्तों, आपका लिखित परीक्षा है वो नवंबर 2023 में रखा गया है और जुलाई से सितंबर में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा रखा गया है। यानी पहले आपका फिजिकल होगा। पहले क्या होगा? फिजिकल, मतलब पहले आपको दौड़ाया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें पास होगा उसको ही लिखित परीक्षा में मौका मिलेगा, जिसका संभावित तिथि नवंबर रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर रखा गया है और यहाँ पर जुलाई से सितंबर रखा गया है। में भी ये आगे भी बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। और ठीक है, मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम आपका होगा, दौड़ होगा, उसके बाद एग्ज़ाम भी होगा। अब दोस्तों, इस परीक्षा को लेकर कुछ लोगों का यहाँ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने कहा था कि इस एग्ज़ाम को नहीं भी कराया जा सकता है। ठीक है, नहीं भी कराया जा सकता है। अब क्यों नहीं कराया जा सकता है मैं बता दूं, ये जो उत्पाद सिपाही जो परीक्षा है दोस्तों, ये 2018 में ऑलरेडी हो चुकी है और झारखंड सरकार ने इसको रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद कुल ऐसे 5 या 6 बहालियाँ थी जिनको रद्द कर दिया और वही बहाली फिर से 2023 में निकाली गई हैं, जबकि एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की भी आ चुका था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी उत्पाद सिपाही छात्र जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा था, इन लोगों ने मिलकर केस किया हुआ है, जो हाई कोर्ट में अभी इसका हियरिंग चल रहा है। यानी इस हाई कोर्ट का जो यहाँ केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन इस एग्ज़ाम को प्रभावित निश्चित ही करेगा। ठीक है, हो सकता है कि जिन्होंने केस किया है वे हार जाएं तो अलग बात है, लेकिन सरकार अगर जीतती है तो ये एग्ज़ाम होगा और अगर सरकार हारती है तो पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का रिज़ल्ट आएगा। अब इन लोगों ने जो केस किया है, जो पहले एग्ज़ाम लिखे थे, उन्होंने केस इस आधार पे किया है क्योंकि सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो TGT का जो केस हुआ था दोस्तों, उसमें सोनी की जीत हुई और सभी का नियुक्ति हो गया। तो इसी के आधार पर पहले जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम लिखा है, यहाँ पर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि छात्र कहाँ तक जाते हैं और उनकी जीत होती है या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस बहाली में पूरी तरह से जितने भी थे, मतलब 100% रिजर्व से सिर्फ झारखंड के लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। ठीक है, जबकि जो 5938 था उसमें बाहरी भी कुछ 11 ज़िलों में अप्लाई किए थे। तो अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट का डिसीजन क्या होता है। लेकिन निश्चित ही उत्पाद सिपाही परीक्षा को ये हाईकोर्ट का डिसीजन ये प्रभावित करेगा ही, क्योंकि इस पे आपका सुनवाई होगी और में भी अगर ये स्टूडेंटों के पक्ष पे आती है तो ये एग्ज़ाम में भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है,
अब जो होगा देखा जाएगा। आप शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लीजिएगा जुलाई से सितंबर में, और लिखित परीक्षा आपका नवंबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है, और दिसंबर के तृतीय सप्ताह में आपका ये रिजल्ट आने की संभावना रखी गई है। तो आप लोग दौड़िए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और तैयारी कीजिए। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और इसका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो सिलेबस है, और अब तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में हिंदी भी जुड़ गया है। तो यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि हिंदी लें या खोरठा लें या कुड़माली लें, काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का सिलेबस भी ठीक है, लेकिन ये खोरठा के मुकाबले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा है। मे भी सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा है मुझे लगता है। खोरठा या कुड़माली हो, इसके जगह पे मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप अपने सुविधा अनुसार जो लेना है ले लो, हिंदी लो, खोरठा लो, कुड़माली लो, जो लेना है ले लो। लेकिन जितने लोग पहले खोरठा पढ़ चुके हैं, मतलब इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, तो वो खोरठा ही रखें तो अच्छा होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है, जो अधिकतम, वो 2019 रखी गई है। ठीक है, पहले 2018 था, उसको चेंज करके 2019, यानी 2019 तक आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो 27 साल 2019 तक हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अभी आपका 27 से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। लेकिन 2019 में अगर 19 तक में आपका 27 था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ST/SC के लिए भी वही है, मतलब ST/SC के लिए भी वही है, सेम रखा गया है। ठीक है, तो सबका कैटेगरी वाइज उम्र का सीमा रखा गया है, आप देख लीजिएगा, है ना। ST/SC का और 2 साल इसमें और छूट है, यानी 2019 तक 29 साल हो गया तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा ही है। और अभी फ़िलहाल आप फॉर्म को भरिए, और कुछ भी मन में डाउट है ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा निश्चित ही हाईकोर्ट का डिसीजन से ये बहाली मतलब प्रभावित होगी, क्योंकि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि हाईकोर्ट में सरकार जीत जाए तो फिर स्टूडेंट का पक्ष पे ये डिसीजन नहीं आएगा, और अगर स्टूडेंट जीत जाते हैं तो ये बहाली रुक जाएगी, और पहले जो एग्ज़ाम लिखे हैं उनका ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुकी थी। अब पहले के अनुसार देखा जाए तो पहले एग्ज़ाम हुई थी, लिखित परीक्षा सिर्फ दौड़ कराना रहेगा। तो हाईकोर्ट डिसीजन देगा कि दौड़ कराइए और इनका लीजिए, ये हो सकता है। और ऐसा होगा तो फिर स्पेशल ब्रांच का भी एग्ज़ाम पहले हो चुका है, तो इसका भी रिज़ल्ट आ सकता है। और इन्होंने पंचायत सचिवों की बहाली के आधार पे ये बहाली मांगी जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से सही है। कितना बार एग्ज़ाम लिखेगा यार, पहले ही लिख चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।